ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। आज हमारे बीच पूर्व सैनिक धर्मेंद्र अज्ञानी जी हमारे बीच हैं। नमस्कार। नमस्कार। धर्मेंद्र जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो है फौजी रहे हैं, फौज में देश की सेवा की है। ये कब तक सेवा की और किस तरीके से, क्या रहा? मैं सेना में 1989 में एनरोल्ड हुआ और 2007 में हमारा रिटायरमेंट हुआ। मैंने 18 साल सेना में सेवा की है। फिर उसके बाद आप रिटायर होने के बाद आपने फिर क्या किया? जब मैं सेना में सेवा कर रहा था तो वर्ष 2006 की बात है, जब मैं छुट्टी पर आया हुआ था तो हमारे मैनपुरी जनपद के बेवर कस्बे में, जो ब्लॉक स्तर का कस्बा है, वहां पर एक शहीद मेला लगता था और उस शहीद मेले के उद्घाटन समारोह में मैं गया। आपको भी याद है कि आप भी उस जी समारोह में मौजूद थे। जी। तो देश के शहीदों के लिए, जो हमारा बेवर में शहीद मेला लगता है, शहीदों की शहादत की अलग जगाने के लिए, तो जब मेले का शुरुआत होती थी, उद्घाटन होता था, उस समय आपको भी पता है जी कि इस मेले के संस्थापक जगदीश नारायण त्रिपाठी जी, जो बेवर क्षेत्र के जितने भी शहीद थे जी, मेला उद्घाटन दिन वो शहीदों की समाधि स्थल पर जाके पुष्पांजलि अर्पित करते थे। फिर मेले की शुरुआत होती थी। तो जब मैं छुट्टी पर था, मैं मेला के उसमें गया था उद्घाटन में, तो उन्होंने कहा कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूं, नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, शहीदों की शहादत को नमन करने की परंपरा आगे चलनी चाहिए, इसको जारी रखने के लिए युवा लोग आगे आए जी। उस संदेश ने, उनकी बात ने हमारे हृदय को छुआ और मन में कुछ ऐसा विचार आया कि आखिर मैं क्या कर सकता हूं देश में शहीदों की शहादत को नमन करने, शहीदों की शहादत को अलग जगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मेले का जिस दिन समापन था, उस दिन एक शहीद साइकिल यात्रा का आयोजन करने का विचार आया और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज आप ये जो हमारा यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं और आप उस हमारी प्रथम साइकिल यात्रा में 6 फरवरी 2006 को शहीद मेला के समापन पर प्रथम जो साइकिल यात्रा हुई थी, जिसमें करीब 30-35 बच्चों ने भाग लिया था और आप भी उन साइकिल यात्रियों में एक थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है जी 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 कि हम लोगों ने किस प्रकार शहीदों की समाधि स्थल पर जाके पुष्पांजलि अर्पित करके एक शहीद श्रद्धांजलि यात्रा की नींव रखी थी। जी जी। और 2006 के बाद फिर मैं 2007 में मैं सेना से मैंने अवकाश लिया और उसके बाद अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए हमारा उसी वर्ष भारतीय डाक विभाग में सिलेक्शन हुआ और डाक विभाग में सेवाएं देते हुए मैं शहीदों की शहादत की अलग जगाने के कार्य को लगातार अभी तक कर रहा हूं। जैसा कि आपने कहा 2006 में जो है साइकिल यात्रा थी और उसमें बच्चे आगे चला करते थे, हम लोग पीछे से साइकिल चलाया करते थे। तो उस दौर को जो है, उस दौर में और अब के दौर में क्या अंतर आया है? 2006 से जो अब तक का है दौर, उसमें क्या अंतर? तो ये आया था कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, उस समय हम जब लोग शहीदों के समाधि स्थल पर जाते थे तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वहां गेट खुले हुए नहीं मिले, गेट बंद होते थे। हम वहां गांव में संपर्क किया, लोगों को धीरे धीरे बताया कि 23 जनवरी शहीद दिवस को पहली यात्रा हमारी शहीद मेला समापन पर हुई थी। उसके बाद अगली सालों से हम लोग अपना कार्यक्रम 23 जनवरी शहीद दिवस पर करने लगे थे। जी।
तो 23 जनवरी को हम लोग पहले संपर्क करते थे जहां जहां शहीद स्थल थे कि भाई हमारी एक टीम आएगी, श्रद्धांजलि यात्रा आएगी, 23 जनवरी को शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे जन जागरूकता बढ़ी। जो गांव के लोग थे उन्होंने शहीदों के सम्मान के प्रति वो जागरूक हुए और लोग वहां एकत्रित होने लगे। जब हमारी टीम जाती थी तो वहां गांववासी एकत्रित होते थे। ये देखने को मिला कि हमारी जो कोशिशें थी वे सफल हो रही हैं और शहीदों की शहादत की अलग जग रही है और लोग शहीदों के सम्मान के बारे में आगे आ रहे हैं और शहीदों का सम्मान करने की भावना से प्रेरित हो रहे हैं। उस वक्त बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आपने देशभक्ति जो है वो नहीं छोड़ी जी। वो अलग आपने जलाई और मुझे लगता है कि उसके बाद जो है आपको संसाधन भी नहीं थे, उस वक्त संसाधन भी नहीं थे। आज संसाधन का हमें लगता है अभाव नहीं है। तो मतलब जो है मेरा मतलब ये था कि उस वक्त जो संसाधन नहीं थे और इस वक्त संसाधन है, तो वहां से लेकर यहां तक का सफर आपने कैसे तय किया, किन कठिनाइयों को लेकर? जब 2006 से शुरुआत हुई तो अपनी सेवाओं को जारी रखते हुए आप जैसे सहयोगियों के साथ से धीरे धीरे सहयोगी मिलने लगे और टीम बढ़ती गई। 2008 में इसी शहीद श्रद्धांजलि यात्रा में एक नया कार्यक्रम जोड़ा गया था, शहीद रज कलश यात्रा। जिस प्रकार हम लोग पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करते हैं, जिस प्रकार हमारे श्रीमद् भागवत कथा में कलश यात्राओं का आयोजन होता है, जो प्रतीक है हमारे, जो शक्ति के प्रतीक है, हमारी आस्था के प्रतीक होते हैं, ऐसे ही हमारी राष्ट्रीय आस्था प्रतीकों के माध्यम से हम किस प्रकार भारत की युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय आस्था को जागृत करें, इसके इसी उद्देश्य से शहीद रज कलश यात्रा शुरू की गई थी, जो 23 जनवरी 2008 से जिसकी शुरुआत हुई थी कि शहीदों की समाधि स्थल की पावन माटी को एक कलश में लेकर के, उसका कलश का नाम दिया गया शहीद रज कलश। और शहीद रज कलश को लेकर के हम लोग शहीद मेले तक आते थे और उस शहीद रज कलश यात्रा के बाद जो इस कार्यक्रम का नाम हमने दिया था मिशन अमर शहीद अमर जवान जी, कि अमर शहीद अमर जवान, वे शहीद जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और वे शहीद जिन्होंने सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इस प्रकार हम क्रांतिकारी शहीदों और देश के शहीद सैनिकों को, दोनों शहीद स्थलों को, उन शहीद स्थलों की पवित्र रज को शहीद रज कलश में लेकर के आते थे और शहीद मेला में श्रद्धांजलि देते थे। फिर यही विचार हमारा आगे बढ़ता गया कि जब बेवर में एक ब्लॉक स्तरीय शहीद मेला लगता है, भारत का ये सबसे बड़ा शहीद मेला है, क्यों न ऐसे ही शहीद मेले हर जगह लगे, हर जिले में शहीद मेले का आयोजन हो, हर प्रदेश में शहीद मेला लगे, हर ब्लॉक में शहीद मेला लगे, हर शहीद की समाधि स्थल पर, उनके शहादत दिवसों पर श्रद्धांजलि समारोह के रूप में शहीद मेले लगे। इस प्रकार मिशन अमर शहीद अमर जवान का उद्देश्य निकल करके आया कि हमने करना क्या है, और इसी सिलसिला को फिर आगे बढ़ाया और 2015 तक हमारे कार्यक्रम ब्लॉक स्तरीय स्तर पर चलते रहे। हम बेवर में ही 2006 से 2015 तक हम बेवर में ही अपनी श्रद्धांजलि यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम को आयोजित करते रहे। 2016 से हमने कार्यक्रमों का बृहद विस्तार किया और मैनपुरी में जिला स्तरीय शहीद श्रद्धांजलि समारोह हुआ और उसी वर्ष 2016 में ही हमने लखनऊ काकोरी शहीद मंदिर में 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन शुरू किया जी। और उसी वर्ष इंडिया गेट अमर जवान ज्योत पर इस शहीद रज कलश यात्रा को हमने, जो पहले ब्लॉक स्तर तक थी, उसको जिला, जिले से प्रदेश और प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यक्रम के रूप में शहीद रज कलश यात्रा को इंडिया गेट अमर जवान ज्योत तक पहुंचाया गया। जी, बहुत बड़ा सफर रहा ये। तो अब तक जो आपके जो सहयोग की बात की जाए
तो क्या इसमें सरकार का क्या योगदान रहा आपके लिए? नहीं, अभी सरकार का तो कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जो हमारे सहयोगी टीम है, हम वैसे इसके लिए किसी से मतलब चंदा या कोई अनुदान भी नहीं मांगते हैं। जो हमारे मेंबर होते हैं, जो हमारी टीम है, जो शहीद रज कलश यात्रा की टोली है, मिशन अमर शहीद अमर जवान के सदस्य हैं, वही लोग अपना आपस में कंट्रीब्यूशन करके इसका जो भी खर्चा होता है वो हम लोग वहन कर लेते हैं। सामाजिक योगदान कह सकते हैं जी इसे। जी हाँ। तो अपनी एक टीम के माध्यम से जो है इस तरीके से वो लोग अपना शेयर कर लेते हैं। अब इतना बड़ा आपने जो मिशन चला रखा है, तो ये इससे क्या समाज को क्या कहना चाहेंगे, जो युवा पीढ़ी है या हमारी जो हमारी अपनी जो नई पीढ़ी है उसको क्या कहेंगे आप? अभी जिस प्रकार मिशन अमर शहीद अमर जवान के रूप में शहीद स्मारकों पर कार्यक्रम, श्रद्धांजलि समारोह, वैसे ही विभिन्न स्तरों पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर शहीद मेलों के आयोजन की नींव रखना। इसके साथ ही मिशन की अगली कड़ी में 2016 से ही जोड़ा गया कि शहीदों की समाधि स्थल से जो पवित्र रज को एकत्रित किया गया है, इस रज से गांव गांव में राष्ट्र धर्म स्थलों की स्थापना, कि गांव गांव में शहादत के मंदिर हों, जहां पर शहीद रज कलश को स्थापित किया जाए और वहां पर राष्ट्रीय पर्वों पर 15 अगस्त 26 जनवरी को ग्रामीणों द्वारा ध्वजारोहण किया जाए, देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां, जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, इनके अंदर देशभक्ति की भावना को उसका संचार किया जाए, इनको प्रेरित किया जाए। और जब नई पीढ़ी हमारी देशभक्ति के सैलाब से ओतप्रोत होगी, तब वह एक समाज की सच्ची सेवा कर सकेगी और गांव स्तर पर रचनात्मक सेवा कार्यों को अंजाम दिया जा सकेगा। अगर हम मान लो हम ये मिशन को संचालित करते हैं और हम मिशन के कार्यक्रमों को सिर्फ श्रद्धांजलि समारोह, शहीद रज कलश यात्रा, शहीद मेला आयोजन तक ही अगर सीमित रखते हैं, इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो युवा पीढ़ी में देशभक्ति पैदा होगी, उस देशभक्ति के बाद उस देशभक्ति की ऊर्जा को कहां खपाना है, कहां लगाना है, उससे अगर हम सेवा कार्यों में, जैसे गांव स्तर पर बच्चों की संस्कार शाला संचालित हो, गांव में चौपाल लगे, लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाए, स्वच्छता अभियान है, वृक्षारोपण अभियान है, अन्य जो सेवा कार्य है, उनकी ओर हमने नई पीढ़ी को प्रेरित करना होगा। यहीं से राष्ट्र धर्म स्थलों की स्थापना के साथ ही मिशन अमर शहीद अमर जवान के साथ साथ मिशन के द्वितीय चरण मिशन विकसित गांव विकसित भारत ने जन्म लिया, कि मिशन अमर शहीद अमर जवान शहीद स्मारकों तक, मिशन विकसित गांव विकसित भारत राष्ट्र धर्म स्थलों तक, कि राष्ट्र धर्म स्थलों पर हम शहीदों की शहादत को तो नमन करें ही, लेकिन हम युवा पीढ़ी को गांव के डेवलपमेंट, गांव के विकास में, जब हमारे गांव विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। बिना गांव के विकास के देश कभी डेवलप नहीं हो सकता है। हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू लें, देश को कितनी भी तरक्की के रास्ते पर ले जाए, जब तक गांव हमारे विकसित नहीं होंगे, गांव हमारे डेवलप नहीं होंगे। तो इस प्रकार गांव को डेवलप करने के लिए राष्ट्र धर्म स्थलों के माध्यम से युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना का संचार कर, उनको सेवा कार्यों में लगाकर, उनको प्रशिक्षित कर, गांव के विकास के लिए कुछ कार्य करना। इस प्रकार मिशन अमर शहीद अमर जवान, मिशन विकसित गांव विकसित भारत, मिशन का प्रथम चरण और मिशन के द्वितीय चरण के रूप में हम अपने कार्य को आगे लेके जा रहे हैं। आज आपके मिशन को 14 वर्ष हो गए हैं लगभग। 2006 से आपने शुरुआत की, आज 2020 हो रही है। इस 14 वर्ष के सफर में आपने जो है कितने धर्म स्थलों की स्थापना की है? हमारा प्रथम राष्ट्र धर्म स्थल जो हमारी 2016 में हमने अपनी शहीद रज कलश यात्रा को इंडिया गेट अमर जवान ज्योत तक पहुंचाया, और अमर जवान ज्योति जो कि सारे देश के
शहीदों का प्रतिनिधित्व करती है, शहादत का प्रतिनिधित्व करती है, वहां की भी पावन रज को उस कलश में लेके, और 15 अगस्त 2017 में हमने मैनपुरी जनपद के बेवर के पास एक गांव है नंगला ठकुरी, जो हमारा पैतृक गांव है, मैंने वहां पर एक शहादत का मंदिर राष्ट्र धर्म स्थल बना करके वहां शहीद रज कलश की स्थापना कर दी। उसके बाद एक राष्ट्र धर्म स्थल इटावा में बना हुआ, बर्थना में एक शहीद स्मारक पर बनाया, एक हमारे बेवर के पास मोटा में शहीद स्मारक पर राष्ट्र धर्म स्थल बनाया हुआ है, और बाकी एक रोहिला में वहां पर काम चल रहा है, और बाकी हमारे 5 गांव जो प्रथम अभियान मैंने 5 गांव सिलेक्ट किए हुए हैं, वहां पर राष्ट्र धर्म स्थलों के लिए काम चल रहा है, और वो शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएंगे। इस काम में जो है मतलब क्या आपके मैनपुरी जनपद में ही केवल इस वक्त धर्म स्थल है और अन्य कहीं प्रदेश या जनपद में स्थापना की गई? नहीं, अभी दूसरे प्रदेशों में तो नहीं की गई है, लेकिन कोशिशें जारी हैं कि हम दूसरे प्रदेशों में भी संपर्क करें, दूसरे जिलों में भी संपर्क चल रहा है। और बाकी जो हमारा लखनऊ कार्यक्रम होता है, दिल्ली कार्यक्रम होता है, तो दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं, और लखनऊ के कार्यक्रम में हमारे अन्य जिलों से भी सहयोगी पहुंचते हैं, और अब उनको धीरे धीरे संदेश दिया जा रहा है ताकि वो अपने यहाँ भी इन शहादत के मंदिरों को डेवलप करें, इनका विकास करें। इसके बारे में काम चल रहा है। धर्मेंद्र जी, इस कार्यक्रम में जो सच्चाई है, सच्चाई ये भी है कि युवा पीढ़ी जो है आज थोड़ा सा अपने पथ से भटकती नजर आ रही है। क्या ऐसी स्थिति में देशभक्ति उनको रास आएगी क्या? क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। अगर जब चीजें खराब चलने लगे, लोग गलत दिशा में जाने लगे, तो समाज के जो चिंतक है, चिंतनशील वर्ग है, उसको आगे आके अपनी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शित करना ये हमारा ही आपका काम है, और हमें आपको मार्गदर्शन देना चाहिए। और यदि हमारा आपका मार्गदर्शन सच्चा होगा तो अवश्य युवा पीढ़ी मानेगी। ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी नहीं मानती। पहले हमें आपको अच्छा बनना पड़ेगा, और जब हम आप अच्छे होंगे तो निश्चित है कि युवा पीढ़ी हमारे पग चिन्हों पर चलेगी, वो हमारी बात को मानेगी। जी धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा। इस कार्यक्रम सच्चाई का जो अंतिम सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो है जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि उसी को आज आप किस तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से अपने देशभक्ति में लीन होने की बात कहेंगे? हमारी युवा पीढ़ी से यही संदेश है कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत, इसी रास्ते पर चल करके देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। यदि हमने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत तरक्की के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए अगर राष्ट्र को कमजोर किया, तो आने वाला समय हमारी युवा पीढ़ी, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खराब समय होगा। इसलिए हमारा यही संदेश है कि हम जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, हम सेना में हैं, पुलिस में हैं, हम अपने कार्य को ईमानदारी से करें, और हमारे कार्य में सच्चाई होनी चाहिए, हमारे कार्य में पारदर्शिता होना चाहिए, और ईमानदारी से ही अपना कर्म करना ही सच्ची राष्ट्र की सेवा है। यही हमारा संदेश है। और आपके स्टूडियो में आपने बुलाया, इसके लिए मैं उन सभी सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मिशन अमर शहीद अमर जवान और मिशन विकसित गांव विकसित भारत के लिए जो लोग सहयोग करते हैं, जो श्रमदान करते हैं, जो आर्थिक सहयोग देते हैं, और इसकी शुरुआत कराना में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जी, आज हमारे बीच जो धर्मेंद्र जी आए, इन्होंने जो है देशभक्त जो अलग जगह रखी है। आज पिछले 14 साल से बराबर जो है नौजवानों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आज मेरे कार्यक्रम सच्चाई में आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।